हमने पिछले वीडियो में राउटिंग खत्म किया, तो आज हम पढ़ेंगे आईपी। ओके, तो आज हम देखेंगे IPv4। तो IPv4 का हेडर ये है, तो ये है वर्जन 4 बिट का, हेडर लेंथ 4 बिट का, टाइप ऑफ सर्विस 8 बिट एंड टोटल लेंथ 16 बिट। तो ये सारे बिट में है, और ये 1 बिट का और ये 1 बिट का। ओके, तो ये है, ये यूज नहीं हो रहा ये वाला, तो ये फ्लैग का, तो ये भी 1 बिट और प्रोटोकॉल हेडर चेकसम OSR। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इनका देखेंगे IPv4। ओके, तो आज हम पहले देखेंगे वर्जन। तो वर्जन क्या है, वर्जन V1 V2 V3 V4, ये 4 बिट का है। ओके, तो मैक्सिमम कितना होगा 1111 बिट। हमें पता है कि हमें मैक्सिमम कैसे निकालना होता है, मैक्सिमम रेंज 2n-1। यहाँ पे 4 बिट है, 2n-4 -1 मतलब 15, वही लिखा मैंने यहाँ पे। तो रेंज यहाँ पे 11 होगा, तो हैश रेंज। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं V5 V6 वो है वर्जन IPv4। तो इसका IPv6 भी आया है, तो IPv5 यूज नहीं हुआ ड्यू टू सम कंडीशन। IPv6 ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो ये हमें वर्जन दिखाता है कौन सा IPv4 है या IPv6 है। लेकिन IPv4 में अलग फंक्शनैलिटी है, IPv6 में अलग फंक्शनैलिटी है, मतलब और है। IPv4 भी है उसमें, IPv6 में और एडिशन भी है। ओके, तो वर्जन खत्म हो गया 4 बिट का। अब हम देखेंगे हेडर लेंथ। देखो, हेडर लेंथ 4 बिट का है, टाइप ऑफ सर्विस 8 बिट का है और टोटल लेंथ 16 बिट का है। तो ये पूरा कितना बिट का हो गया फिर 32 बिट का, और ये पूरा है 4 बाइट। ओके, तो ये 4 बाइट का पूरा रो है। ये भी क्या है 32 4 बाइट, ये भी है 4 बाइट, ये भी है 4 बाइट और ये भी है 4 बाइट। बस ऑप्शनल यहाँ पे सिर्फ 0 to 40 बाइट्स में है, बिट में नहीं है, ये ऑप्शनल है। ओके, ये 32 बिट, ये 32, ये तो पूरा हेडर लेंथ कितना बन गया फिर, पूरा हेडर लेंथ अगर हम देखेंगे इसका, तो ये 20 बाइट का हो गया। 20 बाइट का हेडर लेंथ है। IPv4 जो लेंथ होगा उसका होगा 20 बाइट। ओके, तो ये 20 बाइट है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, ये ऑप्शंस मतलब अगर हम कभी पैडिंग की जरूरत पड़ी तो उसमें हम ऑप्शंस का बिट लेते हैं। तो इसका मतलब है IPv4 क्या है, वो एक वेरिएबल है। ओके, तो वो कितना वेरिएबल, मैक्सिमम कितना साइज होगा फिर IPv4 का, वो डिपेंड करेगा कि मिनिमम तो हमें पता है कि 20 बाइट है, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 40 है, तो मैक्सिमम कितना हो गया 20 बाइट प्लस 40 बाइट ऑप्शनल, जिसमें हो गया 60 बाइट। तो रेंज क्या है फिर 20 to 60 बाइट, ये रेंज है हेडर लेंथ IPv4 का। ये कभी 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्यों जरूरत पड़ती है, कभी कभी हमें पैडिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो तब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, तो इसीलिए ये इसका रेंज 20 to 60 बाइट है। लेकिन जब हम कोई मैसेज भेजते हैं तो वहां पे होता है हेडर लेंथ। आपको इस जो हेडर लेंथ, जो हेडर है IPv4 का, इसका कितना लेंथ हो सकता है, तो वो कौन बताएगा, वो हेडर लेंथ बताएगा। ठीक है, इसका कितना रेंज है, इसका 30 है या 40 है या 60 है, मिनिमम है 20, तो वो कौन बताएगा, हेडर लेंथ। लेकिन हेडर लेंथ का प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ 4 बिट का है, ये सिर्फ 4 बिट पर। उसका क्या मतलब है 2n-1 हो गया 15, मतलब इसका हैश रेंज ओनली 15 ही दिखा सकता है। लेकिन हमें हेडर लेंथ कितना है, पूरा 20 है, तो ये इसका प्रॉब्लम है। तो ये क्या, इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं एक चीज करूंगा, मैं इसको रब करूंगा,
तो मैं एक एक करके वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमें हेडर लेंथ क्या है, जो हमें पता है हेडर लेंथ 20 से 60 तक है। तो हमें हेडर लेंथ फील्ड क्या है, वो हमें 4 बिट का, तो मैक्सिमम कितना होगा फिर वो 15। तो हमें कैसे पता चलिए, ऑलरेडी मैक्सिमम रेंज है इसका 50, तो हमें कैसे पता चलेगा ये 20 to 60 है, तो दिखाई नहीं सकता। तो कंसेप्ट है, आज जो आपको दिया गया है होगा उसको इंटू 4 कर दो, स्केलिंग फैक्टर 4। तो उससे एग्जांपल क्या है, अगर आपको वहां से दिया होगा 30, 32, ओके, जब हम 32 दिया गया होगा तो हेडर लेंगे फील्ड हम क्या करेंगे, हम हेडर लेंगे एज ए स्केलिंग फैक्टर 4 लेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हेडर लेंगे फील्ड में क्या होगा 8। तो हेडर लेंगे फील्ड हमें पता है 8 है, क्योंकि मैक्सिमम रेंज है 50, तो यहाँ पे 8 आएगा। अब ये अगर हमें वो हेडर लेंगे फील्ड ही दिया होगा, एग्जांपल हेडर लेंगे फील्ड दिया होगा 7, ओके, तो हेडर लेंथ कितना हो सकता है, हेडर लेंथ फील्ड दिया होगा हेडर में कि आपको 7 बिट है, 7 है, तो हमें निकाला होगा हेडर लेंथ, तो हम इंटू 4 करेंगे 7 को, मतलब 28 हेडर लेंथ होगा, ठीक है। तो सॉल्व हो गया है, तो वो 4 बिट का ही, तो हमें स्केलिंग फैक्टर यूज करना है, ठीक है। अगर एग्जांपल हमें कितना होगा 24 होगा हेडर लेंथ, हमें हेडर लेंथ फील्ड कितना होगा, इसको डिवाइड 4 करना है, 6 आपको हेडर लेंथ फील्ड होगा। अगर आपको हेडर लेंथ में आप 6 होगा तो उसका हेडर लेंथ फील्ड होगा। तो एग्जाम में ऐसा होगा, अगर हेडर लेंथ फील्ड क्या होगा, अगर हेडर लेंथ 20 से 60 दिया होगा तो आप मान लो ये हेडर लेंथ है, डिवाइड बाय 4 करना है अगर हेडर लेंथ फील्ड निकालना है। लेकिन अगर आप यहां से 5 to 20 दिया होगा, 5 to 15, हाँ 520 हो गए, तो इससे नीचे दिया होगा तो उसका मतलब है इंटू आपको 4 करना है, तो ये हमें हेडर लेंथ दिखाएगा। अब एग्जांपल एक है और एक, अगर मैं ऐसे एग्जांपल लूं, अगर मैं 30 लूं, ओके, मैं 30 का एग्जांपल लूंगा। अगर ये 30 है हेडर लेंथ, तो हेडर लेंथ फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं लूं 8, वो कितना होगा, अगर इंटू 4 करेंगे वो इंटू 32 हो गया, वो तो है नहीं 30 है। अगर मैं 7.5 लूं तो ठीक है, 7.5 वो ठीक है 30 में। अगर मैं अब क्या करूं, अगर मैं 7 ही लूं तो इंटू 4 करूं, वो 28 ही हो गया। लेकिन यहां पे हम 7.5 यूज नहीं होता है, ठीक है। हम नहीं कहेंगे कि हेडर लेंथ 7.5 है फील्ड, तो हम इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम ऐड करेंगे पैडिंग, ऐसे जैसे यहाँ पे 30 है, ठीक है, हम +2 करेंगे तो हमें पता है फिर हम हेडर लेंगे 8 लेंगे। ये 2 क्या होगा, ये पैडिंग होगा। ये कहां से आएगा, ये 2 बिट कहां से आएगा, ये आएगा ऑप्शन से, इसीलिए तो है IPv4 ये वेरिएबल, तो यहां पे हमें पैडिंग की जरूरत पड़ी। तो कितना हो गया, तो हम इसमें 2 दे रहे हैं, तो इसीलिए 32 हो गया। तो इसका स्केलिंग फैक्टर आप इंटू 4 करेंगे तो 8 निकलेगा, ओके। तो इन वर्स्ट केस कितना होगा, इन वर्स्ट केस अगर हम देखेंगे हमें कितना बिट ऐड करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम है पता है स्केलिंग फैक्टर 4 है, तो 3 है, 3 आपको वर्स्ट केस में ऐड करना है पैड, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, यहां से 29 लूं, ठीक है, तो यहां पे कितना ऐड करना पड़ा, 3 बिट ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो यहां पे ये वर्स्ट केस हो गया कि हमें कितने बिट पैडिंग करने हैं। तो ये पहले 2 था, वर्जन हमने खत्म किया IPv4, तो हम अब अगले वीडियो में और देखेंगे।